नया IBN 7 हौसला है। भारत और पाकिस्तान के बीच कोई ठोस बातचीत फिर से क्या शुरू हो सकती है, इसी मुद्दे पर अब हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, 8 बजे की खबरों में मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। पाक उच्चायोग में आज काफी हलचल है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि पाक डे के अवसर पर जो बड़ा दावतनामा का आयोजन किया है पाक उच्चायुक्त ने, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने, जिसमें बड़ी तादाद में कश्मीर के अलगाववादी नेताओं को बुलाया गया है, क्या ये जरूरी था? अब सवाल उठ रहे हैं पाकिस्तान की मंशा पर। माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारने के लिए बातचीत की प्रक्रिया फिर कहीं खटाई में ना पड़ जाए। आज पाकिस्तान दिवस के मौके पर पाक उच्चायोग के न्योते पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों दलों के मुखिया मीरवाइज उमर फारूक और सैयद अली शाह गिलानी के अलावा दूसरे कई अलगाववादी नेता इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। इस समारोह में शामिल होने के लिए चंद हफ्ते पहले जेल से रिहा हुए अलगाववादी नेता मसरत आलम को भी न्योता भेजा गया था। मसरत खुद तो दिल्ली नहीं पहुंचे, लेकिन उन्होंने अपने प्रतिनिधि को जरूर भेजा है। पाकिस्तान दिवस के कार्यक्रम में JKLF के चेयरमैन यासीन मलिक भी पहुंचे हैं। इसके अलावा जामा मस्जिद के शाही इमाम बुखारी साहब भी मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह वहां पहुंचे हैं। कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर पहुंचे। तमाम कई खास मेहमान इस वक्त पाक उच्चायोग में मौजूद हैं पाकिस्तान डे के सेलिब्रेशंस को लेकर। तमाम मेहमानों को पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने दिल खोलकर उनकी खैर मकदम की। इस मौके पर अलगाववादी नेताओं को बुलाने और उनसे कथित रूप से कश्मीर मुद्दे पर बात करना भारत सरकार को पसंद नहीं आ रहा है। भारत को चिढ़ाने में जो कसर बाकी रह गई थी, वो बासित के एक बयान से और पूरी हो गई। हमने मीटिंग के लिए पहला तो हमारा यही है पॉइंट, पहली जो हमारी डिमांड है वो यही है कि भाई कमिटमेंट शुड बी फुलफिल्ड और रेजोल्यूशन शुड बी इम्प्लीमेंट। ये हमारा पहला नुकता है। और फिर अगर बातचीत के ज़रिए मसला हल करना है, हम उसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमने 2010 में 5 पॉइंट्स दिए हैं। ये 5 पॉइंट्स अगर कबूल किए जाएं तो उसके बाद सैफरी की सतह पर बात होनी चाहिए। इंडिया हो, पाकिस्तान हो और आज़ादी पसंद क़यादत जो है जम्मू कश्मीर की, तीनों मिल बैठकर जम्मू कश्मीर के तारीखी पस मंज़र को सामने रखते हुए और वहाँ के लोगों की अजीम और बेमिसाल कुर्बानियाँ सामने रखते हुए ऐसा हल तलाश किया जाए जो जम्मू कश्मीर के आज़ादी पसंद लोगों के लिए काबिल कबूल। जो इंतखाबात हुए, पहले पार्लियामानी फिर असेंबली इंतखाबात हुए, लोगों ने जो वैली में जो वोटिंग परसेंटेज 10-12 रहता था वो 70-80 गया इस बार, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़ौज के साए में कुछ भी हो सकता है। ये कोई जो बैकाट की कार दी थी हमने, 1000 लोगों को जेलों में बंद किया गया। मैं 2010 से मुसलसल जब भी मैं श्रीनगर में होता हूँ, घर में हाउस अरेस्ट होता हूँ, लोगों के पास जाने नहीं दिया जाता है। ये आपकी हिंदुस्तान की जमहूरियत है जो वहाँ ये गुल खेल रही है। रस्सी जल गए, बल नहीं गए। दिल्ली में खड़े हैं, पाक उच्चायुक्त से मुलाकात कर रहे हैं गिलानी साहब, और पाकिस्तान के जगह पर हिंदुस्तान को ही कोस रहे हैं। आपको याद होगा जो सफल चुनाव हुए उसको लेकर चुनाव आयोग को पाकिस्तान कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने शपथ के अगले दिन ही भारतीय चुनाव आयोग को नहीं, भारतीय फौज को नहीं, कश्मीर की जनता को नहीं, बल्कि पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था। लगभग उसी अंदाज में सैयद अली शाह गिलानी भी आज बात कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, अब्दुल बासित खान जिन्होंने ये भोजन दिया है, जिन्होंने डिनर दिया है, जो आज इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं होस्ट हैं, वो बासित खान साहब ने आज एक और नया शगुफा छिड़ा। उन्होंने कह दिया कि भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत में भारत को कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह की बातचीत के लिए भारत तैयार है। लेकिन भारत ने कड़े शब्दों में बासित साहब को जवाब दिया। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सामने आए और कहा कि बातचीत केवल द्विपक्षीय ही हो सकती है। सुनते हैं क्या हुआ दिन भर में।
सोमवार को दिल्ली में पाक उच्चायोग के अंदर पाकिस्तान दिवस का जश्न मनाया जा रहा था, तो वहीं बाहर शिवसेना के कार्यकर्ता पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। नाराजगी की वजह थे कश्मीर के अलगाववादी नेता, जिन्हें पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने पाकिस्तान दिवस समारोह में शामिल होने का न्योता दिया था। यही नहीं, हाल ही में जेल से रिहा हुए कट्टरपंथी अलगाववादी नेता मसरत आलम को भी पाकिस्तान दिवस समारोह में शामिल होने के लिए न्योता दिया गया था, लेकिन मसरत ने खराब सेहत का हवाला देते हुए कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया। मसरत आलम कौन है सबको मालूम है। उसको अगर आप दिल्ली में बुलाकर उसका स्वागत करोगे, उससे बातचीत करोगे, तो हिंदुस्तान में रहने के लिए ये लोग लायक नहीं है एज ए एम्बेसडर, एज हाई कमिश्नर। अभी महज 8 महीने ही बीते हैं जब पाक उच्चायुक्त ने एक बार फिर हुर्रियत नेताओं के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू किया है। पाक उच्चायुक्त के बुलावे पर ही हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मीरवाइज उमर फारूक समेत 7 अलगाववादी नेता रविवार को दिल्ली पहुंचे और उनसे मुलाकात भी की। हालांकि पिछले साल अगस्त में हुर्रियत नेताओं की पाक उच्चायुक्त की मुलाकात के बाद विदेश सचिव स्तर की वार्ता रद्द करने वाली मोदी सरकार इस मुलाकात को खास तवज्जो नहीं दे रही। ऐसे में पाक उच्चायुक्त ने जब ये कहा कि भारत सरकार को इस पर कोई आपत्ति नहीं है, तो विदेश मंत्रालय ने इस पर पाकिस्तान को दो टूक कहा कि पाकिस्तान तथाकथित हुर्रियत की भूमिका पर भारत के रुख को लेकर भ्रम न फैलाए। दोनों देशों के बीच मुद्दों पर तीसरे पक्ष की भूमिका मंजूर नहीं है। I don't think Indian government is objecting. I would rather suggest to my media friends not to make an issue out of a non-issue. The government of India prefers to speak for itself. There are only two parties and there is no place for a third party in resolution of India-Pakistan issues. एक तरफ जहां पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया गया, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान दिवस पर ट्वीट कर पड़ोसी मुल्क को बधाई दी। उन्होंने लिखा, मैंने पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ को चिट्ठी लिखकर पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस की मुबारकबाद दी है। मेरा ये दृढ़ मत है कि सभी लंबित मुद्दों को आतंक और हिंसा से मुक्त खुले माहौल में द्विपक्षीय बातचीत से हल किया जा सकता है। वहीं हुर्रियत नेता मीरवाइज का कहना है कि कश्मीर का मसला एक राजनीतिक समस्या है और इसका हल निकालने के लिए सभी पक्षों को शामिल किया जाए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो एक बुनियादी तनाज़ा है, जो बुनियादी मसला है, वो कश्मीर का मसला है और उस मसले को हल करने के लिए जहां हिंदुस्तान और पाकिस्तान को आगे चलना है, वहां पे कश्मीरी लीडरशिप को भी इसका एक हिस्सा बनने की ज़रूरत है। तो जहाँ तक मशावरत का अमल है, बातचीत का अमल है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इससे कोई ऐसी नाराज़गी होनी चाहिए। कश्मीर एक कन्फ्लिक्ट जोन है, वहाँ पर मिलिटेंसी भी चल रही है, वहाँ पर पॉलिटिकल मूवमेंट भी चल रही है। हमारी कोशिश है कि हम पीसफुल मूवमेंट को ही मजबूत बना रहे हैं और पीसफुल मूवमेंट चला रहे हैं। अलगाववादी नेता कश्मीर में अमन की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन 2 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के कठुआ और सांबा में आतंकियों ने नापाक हमले किए हैं। ऐसे में पाक उच्चायुक्त और हुर्रियत नेताओं के बीच नजदीकी ना तो विपक्ष को रास आ रही है और ना ही रक्षा विशेषज्ञों को। अगर कोई सेपरेटिस्ट लीडर इस वक्त जाना चाहते हैं तो उसमें एक संकेत है, जो कि मैं समझता हूं कि उसमें भारत के लिए और इस वक्त जो भारत पाकिस्तान के रिश्ते हैं उस दायरे में ये उचित कदम नहीं है। पाकिस्तान दिवस हो या और कोई दिवस हो, पाकिस्तान ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वो आतंकवाद, आतंकवादियों और अलगाववादियों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करते रहेंगे। नए घटनाक्रम के बाद एक बार फिर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिए जाने की मांग उठ रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान पर भारत की सख्ती का असर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो क्या ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है दिल्ली में पाकिस्तान को लेकर, कश्मीर समस्या को लेकर, क्या ये ठीक हो रहा है? हमारा सवाल आज इसी से जुड़ा हुआ है। आपके SMS जवाबों का मुझे इंतजार है कि क्या भारत और पाकिस्तान की द्विपक्षीय बातचीत में हुर्रियत की भूमिका होनी चाहिए? अगर आपका जवाब हाँ है तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए और ना के लिए IBN 7 स्पेस लिखिए। 51818 पर अपने जवाब हमको SMS करें। आपकी राय इस कार्यक्रम के आखिर में हम जरूर दिखाएंगे। इस वक्त मेरे साथ कुछ खास मेहमान इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं।
हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हैं जेकेएलएफ के वाइस चेयरमैन बशीर अहमद भट्ट साहब, गुड़गांव से जुड़ रहे हैं रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी जी, बीजेपी के नेता संजय कौल प्रवक्ता हमारे साथ हैं, दिल्ली से कांग्रेस के प्रवक्ता अजय कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय कौल को जुड़ने में कुछ टाइम लगेगा, मैं बता दूं आपको। और स्काइप के जरिए पाकिस्तान से हमारे साथ आज के मेहमान हैं वहां के पूर्व सूचना मंत्री, फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जावेद जब्बार साहब। पहला सवाल मैं भट्ट साहब आपसे पूछूंगा। बशीर भट्ट साहब, क्यों भारत पाकिस्तान के बीच बायलैटरल टॉक्स में हुर्रियत को जगह चाहिए? क्या जरूरत है हुर्रियत की? आप देखिए, मतलब जहां तक बायलैटरल टॉक्स का ताल्लुक है, इस बारे में यह है कि आप किन लोगों का फैसला करना चाहते हैं। जिन लोगों का आप फैसला करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उनके साथ बात ना की जाए। क्या वो भेड़ बकरियां हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान उनका फैसला करेगा? जब उनका फैसला हो रहा है, उनके मुस्तकबिल की बात हो रही है, तो उस मुस्तकबिल के फैसले में उनका होना तो अशद जरूरी है। तो भट्ट साहब, जब आपके मुस्तकबिल का फैसला होगा तो भारत सरकार आपसे बात करेगी। अभी तो भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत चल रही है, हुर्रियत उसमें क्यों रोल चाहता है? अगर सरक्रीक पर बात होगी, सियाचिन पर बात होगी, व्यापार पर बात होगी, तो उसमें हुर्रियत का क्या रोल है? देखिए, ये मसले कश्मीर है। मसले कश्मीर में दो साइड है, आजाद कश्मीर है और ये कश्मीर है। मतलब ये दो कश्मीर है, मतलब ये दो साइडों की बात है, एक ही साइड की बात नहीं है। हम तो कहते हैं कश्मीर की मुकम्मल आजादी। इस मुकम्मल आजादी में तो ये दोनों साइड आते हैं, उसमें एक ही साइड नहीं आता। अरे तो कश्मीर में चुनी हुई सरकार है ना, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की, उनसे बात करेंगे। बीजेपी में पार्टनर है। उस सिलसिले में जेकेएलएफ ने इस्लामाबाद के पब्लिक जलसे में आपको दिखाया था और कहा था कि अगर आप कहती हैं इलेक्शन हुए हैं तो ठीक है, आए मुफ्ती साहब और यासीन साहब या और कोई साहब जो हुर्रियत की तरफ से हो, हमारी तरफ से हो, हम देखते हैं कौन जीतता है। वो जीतते हैं कि हम जीतते हैं। ये तो इलेक्शन तो होता रहा है कश्मीर में, ये लॉन्ग इलेक्शन होता रहा है यहाँ पर। बशीर भट्ट साहब, अभी चुनाव हुए, आप चुनाव में हिस्सा ले लेते। जनरल जीडी बख्शी, हुर्रियत का रोल जरूरी है क्या भारत पाकिस्तान की बातचीत में? हुर्रियत का क्या एवज है? क्या लोकस स्टैंडी है? कौन सी इलेक्शन जीती है उन्होंने? किसने उनको ठेका दिया है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए बातचीत करने का? पहले तो मुझे यह समझाइए ना कि लोकस स्टैंडी क्या है, या जेकेएलएफ की या जो है हुर्रियत की। क्या वो कोई इलेक्शन जीत के आए हैं? क्या उन्होंने लोगों का पॉपुलर मैंडेट जीता है? अपने आप को उन्होंने रहनुमा बना दिया है पूरे जम्मू कश्मीर का, और हम और किसी से बात नहीं कर सकते। जो इलेक्टेड सरकार है उसको बीच में नहीं ला सकते, बस केवल इनसे बात करनी होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने इनको खड़ा किया है। पाकिस्तान से पैसे आते हैं, इनके ऐश महल बने हुए हैं श्रीनगर में, जो इन्होंने पाकिस्तान के पैसों से बनाए हैं, खा खा के वहां पे। और जावेद जब्बार साहब, मैं आपको लाना चाहूंगा इसी पॉइंट पे। यहाँ पे जावेद जब्बार साहब कराची से मेरे साथ हैं। जब्बार साहब, क्या पाकिस्तान हुर्रियत को आगे बढ़ाता है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के खिलाफ? क्या ये पूरा अंदाज आपके सोच का और गुफ्तगू का, हर चीज में पाकिस्तान खिलाफ है और पाकिस्तान पैसे भेज रहा है? भाई पहले तो ये याद रखें, आज हमारे लिए बहुत अहम दिन है। जैसे आपके लिए आपका रिपब्लिक डे मनाया जाता है 26 जनवरी, आज 23 मार्च है। और ऐसे दिन मैं नहीं पसंद करता कि मैं हर चीज इंडिया के खिलाफ बोलूं और इंडिया की पॉलिसीज के खिलाफ बोलूं। पहले आप हमें मुबारकबाद तो दे देते कि आज पाकिस्तान का डे मनाया जा रहा है, इतनी खुशी का है, और उस पर फिर आप जब्बार साहब, मैं माफी चाहता हूं, मैं बाद अब आपको बधाई देता हूं, विशेष देता हूं जब्बार साहब, लेकिन मैं ये भी याद रखता हूं कि 24 घंटे पहले कश्मीर में आतंकवादी हमला होता है, 48 घंटे पहले एक और हमला होता है। लगातार हमले पे हमले, हमारे लोग, बेगुनाह लोग मारे जाएं और आप डिनर दें, आप होस्ट करें, जश्न मनाएं। हमले सारे पाकिस्तान ही करता है, यानी कि हर चीज जो होती है इंडिया के अंदर वो पाकिस्तान का। तो फिर और कौन करता है? बावजूद इसके कि आपकी जो एलओसी है, नहीं एक मिनट, आपकी जो एलओसी है, आपकी जो लाइन ऑफ कंट्रोल, आप सुनने के लिए तैयारी नहीं है। सिर्फ आप अपनी बात, शुरू से मैं 7:30 बजे से सिवाय एंटी पाकिस्तान बात सुनने के और कुछ नहीं सुन रहा। तो जरा मेरी भी बात अगर आपके लोग मरे तो आप दूसरे मुल्क के खिलाफ बात नहीं करोगे?
नहीं, हमारे 7 लोग एक दिन मरे, 4 लोग दूसरे दिन मरे, आप कह रहे हैं कि हम डकार मारे भूल जाए। फायरिंग करते हैं आपकी खुशियां में आपके साथ नाचेगा। आपने तो मातम बनवा दिया ना साहब दूसरे घर में। आप ही में गुफ्तगू करते रहे, गुफ्तगू जावेद जब्बार साहब की बात ना आप सुनना चाहते हैं ना समझना चाहते हैं। पहले से आपने अपना जहन बना अरे लिया साहब, है। हम नहीं समझना चाहते। जब्बार साहब, आप हमारे हम आदमी, बातचीत करने को हमारे तैयार फौजी, हैं। हमारे सिविलियन मारते रहेंगे, हम आपसे बात नहीं करना चाहते। दफा हो आप और आपका। जनरल बख्शी, जनरल बख्शी 1 मिनट, जनरल बख्शी 1 मिनट लूंगा मैं आपसे। मेरे साथ कांग्रेस के नेता अजय कुमार जी भी हैं, मैं आऊंगा भट्ट साहब आपके पास भी। आपने मुझे दावत क्यों दी है? दफा हो और पफा हो। नहीं, अगर ये दफा जब्बार साहब 1 मिनट। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन अजय कुमार मेरे साथ हैं। अजय कुमार जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ये जो स्टैंड है सरकार का हुर्रियत के साथ, हुर्रियत को अलाउ कर देना, हुर्रियत को बातचीत करने देना, क्या ये भारत पाकिस्तान को बातचीत को सही दिशा में आगे लेके जा रहा है? अजय कुमार जी सर, शायद मेरी आवाज़ नहीं जा पा रही है। मैं इस डिबेट में उनको मैं कहूँगा कि उनका ऑडियो ठीक करा जाए, उसके बाद हम उनसे बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम वहाँ लग रही है। लेकिन मैं वापस लौटता हूँ जनरल बख्शी के पास, बशीर भट्ट साहब के। बशीर भट्ट साहब, मैं आपसे पूछूंगा, जो बात जावेद जब्बार कह रहे थे, जो बात जनरल बख्शी कह रहे थे, मैं उसमें पूछना चाहूँगा, ये क्यों ना माना जाए कि हुर्रियत को पीछे से पाकिस्तान मदद करता है, हेल्प करता है? आप देखिए, पाकिस्तान का मदद जो है मतलब वो हो सकता है ज़बानी तौर, ऐसे तौर, मतलब जिस तरीके से हिंदुस्तान की आज़ादी में और ममालिक उनकी इमदाद करते थे, यह मतलब ऐसा मदद हो सकता है। लेकिन जिस किस्म के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, मतलब पैसे आ रहे हैं, वो आ रहा है, ये आ रहा है, ऐसी बात नहीं। आप देखिए, अभी तो आपके वज़ीर आज़म साहब गए थे वहाँ हुसैनी वाला, और वहाँ पर वो भगत सिंह जी का आज दिन है, उनको फांसी दी गई थी। और आप देखिए ना, भगत सिंह जी तो मतलब वो पुरअमन नहीं थे, मतलब उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा। असल में हकीकत ये है कि एक फ़र्क होना चाहिए कि हक पर कहाँ पर लड़ाई चल रही है और हक पर कहाँ लड़ाई नहीं चल रही है। जो हक पर लड़ते हैं, भट्ट साहब आप मेरी इस बात का जवाब दीजिए। भट्ट साहब आप मेरी इस बात का जवाब दीजिए। अभी जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हुए, कहाँ थे आपके लोग? आप लोग चुनाव में क्यों नहीं उतरे? जिस चुनाव में जम्मू कश्मीर की जनता ने 80% तक वोट किया, वहां पर आप लोग कहां थे? आप जवाब सुनिए। हम 2 महीने पहले ही जेल में बंद रखे गए ताकि लोग हमारी आवाज न सुने। फिर जो आप करके आए हैं, पहले से एक वक्त में खालिक में लोग थे, मतलब सब के सब ऐसे ही बिला मुकाबला कामयाब हो जाते थे। आज हमने एक और तरीका निकाला है कि नहीं, आप इलेक्शन यहाँ पर हो रहा है, लेकिन उन लोगों को आप बात करने की इजाजत नहीं देती। जैसे बख्शी साहब कह रहा था, भट्ट साहब, कश्मीर की आवाम ने 80% तक वोटिंग की है। 80% तक वोटिंग की है। वैली के लोगों ने 80% के आसपास वोटिंग हुई है। ये आप कैसे उसको इनकार कर सकते हैं? आप देखिए, बार बार हम आपसे ये कहते हैं कि ये मुफ्ती साहब जब आए मैदान में तो उन्हें कहा वहां से सैलाब आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और लोगों को इसी नरिये में, इसी में फंसाकर वो उन्होंने लोगों को निकाला वहां से। हम बचाएंगे भारतीय जनता पार्टी से कश्मीर को, लेकिन हकीकत यह है कि आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हाथ मिलाए हुए हैं। हम नहीं कहते हैं। आप देखिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरक्की के लिए अब इन 2 ममालिक को बड़ा नुकसान। अरे हम भी खित्ते में अमन चाहते हैं भट्ट साहब, हम भी चाहते हैं कश्मीर में पीसफुल हो। हम नहीं चाहते कि जो टेररिस्ट अटैक होते हैं वो दिल्ली, मुंबई, असम, गुवाहाटी में भी हो। हम नहीं चाहते कि वहां पे किसी भी तरह की आतंकवादी वारदातों को पूरे हिंदुस्तान की जद में लिया जाए। लेकिन सवाल बहुत सीधा सा है। अजय कुमार, कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ आके, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अजय कुमार जी, क्या ये सरकार ठीक रास्ते पर आगे चल रही है? देखिए सुमित जी, सरकार तो बहुत ही गलत रास्ते पर जा रही है। पहले तो हुर्रियत से किसी हालत से हम लोग को बातचीत नहीं करनी चाहिए थी। हाल में 2 बड़े बड़े आतंकी घटने हो चुके हैं सांबा और कठुआ में। उसके अलावा देख लीजिए पीडीपी और बीजेपी की सरकार, क्योंकि इसमें राजनीति है। अगर आप एक साइबर वर्ल्ड में अगर देखेंगे, जिस तरह से जो संपादकीय लोग लिख रहे हैं कि चुनाव से, कश्मीर चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है हुर्रियत से बातचीत
उच्चायुक्त का जो बातचीत हुई थी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग से, तो उन्होंने तुरंत जो है विदेश सचिव का बातचीत को रोक दिया था। अब ये आम चर्चा हो रही कि जानबूझ के, क्योंकि कश्मीर में माहौल को उतना उत्तेजित करने की नीयत थी, इसलिए उन्होंने बंद किया। जैसे ही चुनाव हो गए, मिशन 44 हो नहीं पाया, उसके बाद जो है पाकिस्तान करते ही जा रहा है। अलगावादी लोग से बातचीत हो रही है, मशरत आलम रिहा होते हैं, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हमको मालूम नहीं है। अभी श्रद्धांजलि भगत सिंह के वहां पर अभी हुसैन वाला बाग में अगर उन्होंने समर्पित किया, और यहां पर जो है पाकिस्तान उच्चायुक्त के राष्ट्रीय दिवस पर अलगावादी लोग जो है जश्न मनाने के लिए शामिल हो रहे हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो देश का जो पाकिस्तान और अलगावादी और टेररिस्ट आतंकवादी के खिलाफ जो रणनीति है, कूटनीति है, एकदम असमंजस की स्थिति में है। ना तो उनको दिशा मालूम है, ना दिशा मालूम है। मैं मानूंगा आपकी बात अजय कुमार जी, लेकिन मेरा सवाल काउंटर सवाल आपसे अजय कुमार कि आपकी सरकार रही 10 साल तक, आपने क्या किया? बातचीत बंद किया अजय कुमार, कांग्रेस की सरकार रही 10 साल, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे 10 साल, कितना पीस ले आए आप पहली में? क्या किया आपने? क्यों यह स्थिति आज बनी हुई है? कांग्रेस के तो एक चीज याद रखिएगा सुमित जी, कि मनमोहन जी के समय में सबसे कम जो है जिस तरह से सीज फायर वायलेशन कब हुए, आतंकवाद। एक मिनट और नहीं, एक और चीज हम बताना चाहेंगे, जो है जब हिना रबानी जी का विजिट, जब यात्रा भारत में उनकी यात्रा हुई थी, उस वक्त अलगावादी लोग को श्रीनगर में रोका गया था। उसी तरह से सरताज मैं भी बताता हूं, तो आप बात मैं भी बताता हूं, मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त में हुर्रियत के नेताओं को वीजा पासपोर्ट दिया गया था, उनको पाकिस्तान जाने की परमिशन दी गई थी बातचीत को लेकर। आज आप जिस हुर्रियत की मुखालफत कर रहे हैं, वो हुर्रियत के नेता आपकी सरकार के वक्त में पाकिस्तान गए थे। नहीं सुमित जी, एक चीज बताइए, उनको हीरो कौन बनाया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। हमारे समय में हुर्रियत वाले इतने बड़े हीरो कहां से बने? आप जो है वो बोलते हैं कि पाकिस्तान को शामिल होने चाहिए बातचीत में, उनको शामिल करने चाहिए। अजय कुमार, तो मैं बशीर भट्ट साहब भी कह रहे हैं। अजय कुमार, मैं स्पेसिफिकली पॉइंटेडली आपसे पूछ रहा हूं, क्या भारत पाकिस्तान की बायलैटरल बातचीत में हुर्रियत का रोल है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कतई नहीं होना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच में कहां से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बात, हुर्रियत कहती है कि हम कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी के राजनीति के इस कश्मीर मुद्दे को राजनीतिकरण के चलते हुए आपने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर को हीरो बना दिया है। कश्मीर मिल रहे थे, किसी ने ना कश्मीर के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं हम, कहना है हुर्रियत का। आप मानते हैं इस बात को के चलते हुए? अजय कुमार, आप मानते हैं हुर्रियत कश्मीर को रिप्रेजेंट करती है, कश्मीरी आवाम को रिप्रेजेंट करती है? अजय कुमार, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बताइए सुमित जी? 70% तो आम जनता जम्मू एंड कश्मीर के इस चुनाव में अपने वोट डाला है। तो जब 70% जनता ने वोट डाला है, जो भी सरकार में जो भी विधायक जीत के बिल्कुल आए हैं, तो हुर्रियत का क्या रोल होता है? बशीर भट्ट साहब जवाब दीजिए, यही बात मेरा, यही सवाल मेरा भी है। जेकेएलएफ हुर्रियत का हिस्सा है, आप लोग कैसे अपने आप को कश्मीर का रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं? बशीर भट्ट, अगर हिंदुस्तान, अगर आप सुनिए, अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान मसले कश्मीर को हल करना चाहता है, तो वो इस मसले को कश्मीरियों की शमूलियत के बगैर हल नहीं कर सकता है। आप बात मानिए, झगड़ा मत कीजिए। आप देखिए, ये एक तरफ से कांग्रेस है, दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी है। कल तक कांग्रेस के दौर में हमारे लीडर वहां जाते थे एम्बेसी, हालांकि मैं कभी नहीं गया हूं, लेकिन हमारे लीडर जाते रहे हैं। लेकिन आज का झगड़ा ये खड़ा हो गया है कि ये क्यों जा रहे हैं? वहाँ पाकिस्तान का दिन है, यो भी पाकिस्तान ही गए। इसमें आप देखिए, अब बातचीत है, नरेंद्र मोदी साहब ने हुकूमत पकड़ी हिंदुस्तान की, और हमें पता है कि उनके पीछे आरएसएस है। ये एक मसला है कि आरएसएस उनको सीधा चलने नहीं देगा। ये तो सीधी बात है कि वो जो उनके बयान आज, अरे बशीर भट्ट साहब, मैं आपको याद दिलाऊं, इन्हीं जिस नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं और जिसके पीछे आरएसएस की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपनी स्वेरिंग इन में बुलाया था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को, और वो बातचीत भी करने जा रहे थे। हुर्रियत के नेता पहुंच गए थे कश्मीरी हाई कमीशन के पास बगैर उसके, इसीलिए बातचीत रुक गई थी। सुमित जी, आतंकवादी घटना के बाद कौन बातचीत करने को तैयार? आप तो बताइएगा कि एक तो दो आतंकवादी घटनाएं हो चुके हैं कश्मीर में लगातार पिछले 2 दिन से। जवाब दीजिए भट्ट साहब। 2 दिन से लगातार जो आतंकवादी घटनाएं हुए हैं, उसके बाद जो है अलगावादी लोगों को बुलाकर पाकिस्तान उच्चायुक्त ने बहुत गलत किया है। आतंकवादी था,
नहीं नहीं, आप देखिए क्या भगत सिंह आतंकवादी था? आज ही गया था। अरे आप बताइए, अभी जो सांबा और कठुआ में जो घटना हुआ था वो आतंकवादी घटना था कि नहीं? हिंदुस्तान की भट्ट साहब आप बताइएगा कि जो सांबा और कठुआ में जो घटना था वो क्या, कौन सा घटना था? वो आतंकवादी घटना नहीं थे क्या? ये आजादी पसंद लोग हैं। आप बताइएगा कि जो सांबा में आर्मी कैंप और कठुआ में जो पुलिस स्टेशन में घटना हुई है वो एक टेररिस्ट घटना नहीं है क्या? आप क्या बात कर रहे हैं? और आप बोलते हैं कि उनको टेररिस्ट मत बोलिए। दोनों घटना तो स्पष्ट टेररिस्ट घटना है ना। इसमें देखो ना, लोग मारे जाएंगे, हम उसके साथ नहीं। आप बात भट्ट साहब इसी नोट पर मेरे एक बात सवाल का जवाब दीजिए कि बीते 2 दिनों में जो कठुआ में हुआ, सांबा में हुआ, जिसमें पाकिस्तान का हाथ सामने निकल कर आ गया है, पाकिस्तान से पकड़ी गई चीज सामने आ गई है। भट्ट साहब, आप पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करेंगे? अभी आप राष्ट्रीय चैनल पे बोलिए। नहीं, देखिए बोलिए पाकिस्तान के खिलाफ। आप सुनिए, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है आप नहीं देख रहे वहां पर क्या हो रहा है? अरे कश्मीर देखूंगी, पाकिस्तान देखूं, मैं अपना घर देखूंगी, दूसरे का घर देखूं? मैं अपना घर देखूंगी, दूसरा घर देखूं? आपको आलोचना करने में क्या दिक्कत है? राइज हो गया है। भट्ट साहब, आपको आलोचना, आप पाकिस्तान की आलोचना नहीं कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की आलोचना नहीं कर रहे हैं भट्ट साहब, तो क्यों ना माने कि आप पाकिस्तान के पैसों पे इशारों पर काम कर रहे हैं? उस पर जो है भट्ट साहब क्यों नहीं अपने जो है लगाती हैं जबानी? आजादी पसंद लोग किसी के पैसों पर है, किसी के भट्ट साहब, आप हिंदुस्तान में हैं, यही यहाँ की जमहूरियत की खूबसूरती है कि हिंदुस्तान में बैठकर आप हिंदुस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से बोल रहे हैं और हम आपको सुन रहे हैं। और मैं इसीलिए आपको कहता हूं कि हिंदुस्तान की जो आवाम मारी जा रही है, आप देखिए, यही तो आपने खलत मदद करते हैं ना आप इसमें। आप बोलिए ना इसको। पाकिस्तान की तरफ से कल जो टेररिस्ट अटैक हुआ पाकिस्तान में उसको क्रिटिसाइज करने को बोल रहा हूं मैं। लोगों को कत्ल किया जा रहा है, वो मैं क्रिटिसाइज करने को बोल रहा हूँ। सवाल यहाँ का भी आपका भी है। मैं क्रिटिसाइज करने को बोल रहा हूँ भट्ट साहब, आप क्रिटिसाइज तक नहीं कर पा रहे हैं पाकिस्तान को। उन आतंकवादियों के पास से पाकिस्तान का सामान मिला है। हम कैसे, आप सबूत देना हमको। मैं सबूत दिखा दूंगा। फिर आप खुद ही कहते हैं जो सामान साथ लेकर चल रहे थे, कपड़ा लत्ता, जूते, दवाइयाँ, ड्राई फ्रूट, सबूत है, सब सबूत है पुलिस के पास, आर्मी के पास। देखना चाहेंगे आप? देखिए जनाब, मैं दिखा दूंगा। आप देखना चाहते हैं? मर रही है भट्ट साहब, मैं दिखा दूंगा। आप क्रिटिसाइज करेंगे उसके बाद? जो व्यापार आप करते हैं, व्यापार आप करते हैं, तिजारत करते हैं, क्या वो रास्ते मैंने खोले? भट्ट साहब, भट्ट साहब, मैं सबूत दिखाऊंगा। आप गारंटी लीजिए कि आप पाकिस्तान की आलोचना करेंगे। भट्ट साहब, पाकिस्तान की आलोचना करेंगे आप? भट्ट साहब, मैं सबूत दिखाऊंगा। पाकिस्तान गलत करेगा हम आलोचना करेंगे, क्यों तो नहीं करिए ना, अभी करिए। गलत करेगा हम उसकी आलोचना क्यों नहीं कर रहे हैं? हम उस चीज से डरने वाले नहीं है। तो ये गलत नहीं हुआ? वाकिफ नहीं है, सांबा में, कठुआ में गलत नहीं हुआ? देखिए, हमने कहा सांबा में गलत हुआ, कठुआ में गलत हुआ, ये किसने किया, किसने कराया, ये कैसे, आपने कुछ साबित किया इस बारे में? बिल्कुल सबूत है। पाकिस्तान का सामान मिला है। वो किसने किया? पाकिस्तान का सामान मिला है इन लोगों के पास से। आप देखिए, आप चाइना का सामान देख सकते हैं, आप रशिया का सामान देख सकते हैं। सामान तो कहाँ नहीं मिलता है इस वक्त, सामान तो हर जगह मुहैया है दुनिया में। भट्ट साहब, आप पाकिस्तान की तरफदारी कर रहे हैं। अगर हिंदुस्तान के जो इनोसेंट लोग मारे गए हैं, मासूम मारे गए हैं, उनकी शहादत का आप मजाक उड़ा रहे हैं। भट्ट साहब, ये गरीब लोगों के लिए अच्छा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों के लिए ये कतई अच्छा नहीं है। क्या फायदा है? ये कतई अच्छा नहीं है। वहां पे शांति होना चाहिए, अमन होना चाहिए। हम चाहते हैं कि दोनों पक्ष मिलकर बातचीत करें, और जब भारत पाकिस्तान के बीच कोई रोड मैप तैयार हो तो हुर्रियत से बातचीत की जाएगी। तो मीडिया आता है, इसमें सिर्फ मुखालफत शुरू हो जाती है, हुर्रियत से बातचीत हो जाएगी। हमने देखा। हुर्रियत को रोल क्यों चाहिए? अगर हुर्रियत चुनाव नहीं लड़ सकती तो हुर्रियत को रोल क्यों चाहिए? पाकिस्तान में उनका लिहाज कीजिए ना थोड़ा बहुत। हम लिहाज कर रहे हैं, खर्च हो रहा था दोनों हम लिहाज कर रहे हैं। हमारे हो जाएगा अच्छे कामों पर खर्च। हमारे विदेश सचिव पाकिस्तान गए थे, वो वहां जाकर किसी अलगाववादी ताकतों से नहीं मिले जो हमारे यहाँ होता है। अलगाववादी कोई नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ ना, ये तो गलत है ना। तो आप लोग मेन स्ट्रीम में क्यों नहीं आते? आप लोग मेन स्ट्रीम में आइए ना। भगत सिंह क्या अलगाववादी था? मेन स्ट्रीम में आइए ना। अलगाववादी समझते हैं आप? मेन स्ट्रीम में आइए ना। मोदी जी क्या और कृपया करके भगत सिंह से अपने आप को कंपेयर मत करिए। भगत सिंह से अपने आप को कंपेयर मत करिए। भट्ट साहब, भट्ट साहब, आपकी कलाई खुल रही है। आप क्या कहते हैं हमें? भट्ट साहब, भगत सिंह के साथ अपने आप को अपने कंपेयर मत करिए प्लीज। अच्छा, क्यों क्यों क्यों?
भगत सिंह अपने मुल्क के लड़ा, हम भी लड़ रहे हैं। आप क्या कहते हैं भगत सिंह? आप अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं। कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। जो अपनी आजादी के लिए लड़ते हैं वो ग्रेट इंसान है। कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है भट्ट साहब, इसको मान लीजिए। कैसे हैं? बस अब मैं अगर है, देखिए इसमें कोई झगड़ा नहीं है। हम झगड़ा नहीं है ना, है जैसे आपने इलेक्शन किया कश्मीर में, ऐसे ही करो ना इलेक्शन। देखते हैं लोग कहेंगे हम हिंदुस्तानी, ठीक है। अरे तो इलेक्शन हुआ ना, आप इलेक्शन में क्यों नहीं आए? अभी इलेक्शन हुआ। वादे हैं, ये हमारे वादे नहीं है, ये आपने वादे किए थे। जब कश्मीर में हालात ठीक हो जाएंगे तो राशुमारी होगी, कराना राशुमारी एक बार। आप फिर कहते हैं इलेक्शन, ये इलेक्शन का ये ढोंग तो है, ये कुछ नहीं है। 80% लोग वोट कर रहे हैं आके, आप कह रहे हैं कि ढोंग है ये सब। आप देखिए, ये आप कहते हैं, देखिए बात एक बात साहब जी अजय कुमार कहते हैं जो आपके अजय कुमार लास्ट कमेंट, अजय कुमार लास्ट कमेंट। बड़े बड़े लीडर को लाओ और हमारे छोटे। सुमित जी आप देख लीजिएगा कि हुर्रियत के नेता लोग या जेकेएलएफ के नेता लोग वो आतंकवादी घटना को खंडन करने के लिए भी तैयार नहीं है। बिल्कुल, इससे साफ होता है कि खंडन करने के लिए भी तैयार नहीं है। आतंकवादी घटनाओं में रोल चाहिए, खंडन करेंगे नहीं, बातचीत में रोल चाहिए। घटनाओं को खंडन भी नहीं करना चाहते और आप बोलते कि बातचीत कीजिए। बिल्कुल, कहाँ बातचीत की बात होती है? बशीर भट्ट साहब, आतंकवादी घटना हो रही है और बशीर भट्ट साहब, अजय को तैयार नहीं है। अजय कुमार जी कहा जो गलत होता है बेगुनाह लोग नहीं, बशीर भट्ट साहब नहीं कहा आपने, बशीर भट्ट साहब नहीं कहा आपने। आप बचते दिख रहे हैं, आप बचते दिख रहे हैं। अरे मुंबई हो गया, दिल्ली में पार्लियामेंट बैठक हो गया, आप लोगों ने कुछ नहीं कहा। मुंबई में इतना बड़ा हमला हुआ, दिल्ली में पार्लियामेंट बैठक हुआ, आपने एक लाइन नहीं कही। भट्ट साहब, अजय कुमार, मेरे पास वक्त की कमी है, वक्त की कमी है भट्ट साहब, वो मुमकिन नहीं है भट्ट साहब, वक्त की कमी है। थैंक यू सो मच अजय कुमार जी, थैंक यू सो मच।